ठंड आते ही कुछ खाने के बाद मीठा खाने की बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश होने लगती है। क्या आपको भी ये ख्वाहिश होती है? तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ मुंह में घुल जाने वाले हलवे की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बिना चीनी के। बनाना इसको बहुत आसान है, लेकिन खाने में ये ऑथेंटिक है। तो सच में इस दफ़ा इस ठंड में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को हम। अब चूँकि हम जो हलवा बना रहे हैं वो हम बनाएंगे देसी घी में। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी के पैन में ऐड करे हैं और उसे हम पहले अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ही हमारा घी परफेक्टली मेल्ट हो जाएगा, हम यहाँ पर 1 कटोरी सूजी की ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सूजी का हलवा बन रहा है। नहीं भाई, ये सूजी का हलवा परफेक्टली नहीं बन रहा है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आगे देखते तो जाइए कि क्या चीज़ का हलवा बन रहा है ये, जो मुंह में घुल जाने वाला है। सूजी को पहले हम तब तक अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर पिंकिश ना हो जाए और जब तक इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू ना आने लगे। जैसे ही हमारा परफेक्ट सा सूजी भुन जाएगा, हम उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। और सूजी को भूनने के टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सूजी थोड़ा भुनने में टाइम लेती है। और जैसे ही परफेक्ट सा सूजी हमारा भुन जाएगा, उसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 बिग स्पून के करीब बेसन। सूजी और बेसन को मिलाने के बाद जो खुशबू आएगी ना, वो बयान नहीं करी जा सकती। सच में इतना ज़बरदस्त ये मुंह में घुल जाने वाला हलवा होता है ना, कि आप एक दफ़ा बना करके ज़रूर ट्राई करके देखिए। सच में आपको भी बनाने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। अब सूजी के साथ साथ हम बेसन को भी परफेक्टली भूनेंगे। चूँकि हमने पहले सूजी को परफेक्टली भून लिया था, तो बेसन को भूनने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा घी की कमी महसूस हो रही थी, तो हमने 1 चम्मच के करीब यहाँ पर घी और ऐड करा है, क्योंकि बेसन में जब तक घी अच्छा नहीं होगा ना, आपको मज़ा नहीं आएगा। और परफेक्ट से बेसन के भुनने की पहचान क्या होती है? बेसन के अंदर से ना घी अपने आप ही रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, हल्का सा मेल्टेड होने लगेगी बेसन। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपका बेसन में से भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगे और हल्का सा बेसन मेल्ट होने लगे, तो समझ जाइए परफेक्ट सा आपका बेसन भुन गया है। तो सूजी और बेसन को जब तक हम अच्छे तरीके से भुनेंगे नहीं, तब तक हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये है तो बिना चीनी का हलवा, लेकिन अगर आपने इस रेसिपी को बना लिया तो बच्चे बड़े भी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं, और ये बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है। तो आप बना करके आप डेली भी अगर अपने घर में बनाते हैं ना, तो बहुत ही मज़े से लोग खाएंगे। देखा, आपसे बात करते करते हमारी सूजी और बेसन दोनों परफेक्टली भुन चुके हैं। तो हम यहाँ पर आधे चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे दूध। दूध को हम यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर में ऐड करेंगे, और तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब, बड़े ग्लास के करीब हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। वैसे अगर दूध की रिक्वायरमेंट आपको और भी लगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लगेगी और बहुत ही जल्दी ये हलवा असेंबल होने लगता है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल जल्दी जल्दी हाथों को चलाना है और जल्दी जल्दी हाथों का इस्तेमाल करना है। अब हम डालेंगे मिठास के लिए यहाँ पर जैगरी पाउडर। ये है हमारी शुगर की जगह पर सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो हम ऐड करेंगे जैगरी के रूप में। बहुत ही ज़बरदस्त सी सोंधी सोंधी से, वैसे ही बेसन का चूँकि हलवा है, बेसन और सूजी दोनों मिक्स होकर के जो हलवा बना है ना, और उस पर अगर आप डाल दें जैगरी पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर गुड़ को भी हल्का हल्का बारीक सा ग्रेट करके डालेंगे ना, परफेक्ट सा ये मिक्स हो जाएगा। ज़बरदस्त सी खुशबू है ही, लेकिन जो इसके बनने के बाद सौंधापन आता है ना, ज़बरदस्त सा मज़ा आता है। सच में एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी इसको बनाने के बाद। और घर में किसी को पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता, घर में सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। हमारे घर में तो सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं। अब ये ऐसा हलवा है ना कि आप इसको डेली भी बनाएंगे ना, तो भी आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सूजी भी हेल्दी ऑप्शन है, बेसन भी हेल्दी ऑप्शन है, और चीनी की जगह आपने डाला है जैगरी, तो जैगरी भी आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। लास्ट में हम यहाँ पर थोड़े खरबूजे के बीज डालते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बाजार के हलवे की तरह हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर डाला करें, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है ये हलवा। अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो आपके घर में इसकी बार बार डिमांड होने वाली है, ये तो गारंटी है। तो ज़रूर ट्राई करके देखें। हमारा हलवा तो हो गया है तैयार, हम चले इसको सर्व करने। और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक बात तो ज़रूरी बताना चाहूँगी कि आपने कितनी मेहनत से जब रेसिपी बनाते हैं ना, तो उसे परफेक्ट तरीके से प्लेटिंग भी ज़रूर करा करें। घर में आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं ना, तो अगर प्लेटिंग करके खाते हैं ना, तो उसका मज़ा डबल हो जाता है।
चलिए, तो अगर आपको ये मेरी नॉर्मल सी और मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।